अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग 10th क्लास के मैथ्स की एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए उसकी क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें सिंपली कहा गया है कि हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अगर किस तरह की इक्वेशन दी गई हो तो हम क्या करते हैं, इसे सिंपल तरीके से सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले x की जो छोटी पावर है उसको कंसिडर कर लेते हैं y के। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई। ठीक है, ये छोटी पावर हमारी y के बराबर आ गई x की। तो जब हमने इस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिया तो ये हो जाएगा x4, और y का स्क्वायर लिया तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगा y स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स की पावर 4 की जगह हम ये दो वैल्यूज पुट करते हैं इस ऊपर दी गई इक्वेशन में। ठीक है, इसे हमने सिंप्लीफाई करने के लिए बहुत इजी कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 2y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ तक हो आपको समझ आ गया। अब हम क्या करते हैं, अब हमने इसे सॉल्व कर लिया, यहाँ तक सिंपल फॉर्म में ले आए हैं। अब हम क्या करते हैं, इसकी मिड टर्म को ब्रेक करते हैं। मिड टर्म को ब्रेक करने का तरीका मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है। आपने अगर मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी तो आपको ये तरीका बहुत अच्छी तरीके से आता होगा। हम मिड टर्म ब्रेक करने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये हमने आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2 5 10। हमें दरमियान में 11 चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर हम इसको इस तरीके से कर लें 10y माइनस वाई कर लें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 11y आ गया। ठीक है, तो हम इसे पुट कर लेते हैं, इसको यहाँ हम लिख लेते हैं 2y स्क्वायर माइनस 10y माइनस वाई प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम इसकी ग्रुपिंग कर लेते हैं। यहाँ पे हमने ग्रुपिंग की तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 10y का एक पेयर बन गया हमारे पास, माइनस का साइन लगा के दूसरा किया तो y प्लस 5 आ गया। ठीक है, और ये बोथ वैल्यूज जो हैं दे आर इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें से कॉमन ले लेते हैं। इसमें से हमने कॉमन लिया तो 2y बाहर कॉमन ले लिया, अंदर रह गया सिंपल y माइनस 5 बिकॉज 2 5 10 होता है। ठीक है, यहाँ माइनस कॉमन लेके माइनस लेके 1 कॉमन लिया और यहाँ पे आ गया y माइनस 5 बिकॉज बाहर माइनस कॉमन लिया है इसलिए अंदर का साइन चेंज हो गया, इक्वल्स टू 0। अब हम इसको इकट्ठा कर लेते हैं, 2y माइनस 1 और y माइनस 5 दे बोथ आर इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो जब ये दोनों इक्वल की हुई तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम y को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2y इज इक्वल्स टू 1 और ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 5। यहाँ पे ये सिंप्लीफाई हो गया। अब हमने इसमें y की वैल्यू निकाल लेनी है, तो y की वैल्यू हमारी किस तरीके से आएगी कि हम इधर 2 को शिफ्ट कर देंगे, डिवाइड कर देंगे ऑन बोथ साइड्स पे, तो ये हमारे पास y की वैल्यू 1/2 आ गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यूज निकल आई हैं। अब हम इसे दोबारा जो है वो आप देखें तो हम इसे इस फॉर्म के अंदर दोबारा लेके आ जाएंगे। ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर और एक्स फॉर्म, तो y जो था हमारा y वो किसके बराबर था, एक्स स्क्वायर के बराबर था। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2 और अगला क्या है हमारे पास y 5 था, उसको भी हम लिख लेते हैं। ठीक है, वो हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5। अब हमने इस एक्स स्क्वायर को रिमूव करके इसकी पावर को सिंपल x बना देना है, और वो किस तरीके से होगा, जब हम स्क्वायर रूट लेंगे ऑन बोथ साइड्स पे। ठीक है, तो जब हमने इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये जो है ये कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए ये स्क्वायर रूट लिया, मैं आप लोगों के लिए सिंप्लीफाई कर देती हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, ये देखिए
ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास सिंपल क्या रह गया, एक्स की पावर प्लस माइनस 1/2 अंडर रूट, और दूसरी हमारे पास रह गई एक्स की पावर प्लस माइनस अंडर रूट 5। ठीक है, ये हमारे पास एक्स की पावर निकल आए, सॉरी निकल आई है, वैल्यू निकल आई है दोनों तरफ। अब हमें सिंपल जो क्या करना है, हमने इसे सोल्यूशन सेट के अंदर लिख लेना है। हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या निकला, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2, और दूसरा क्या निकला, प्लस माइनस अंडर रूट 5। ठीक है, ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो गया है। अब हम इसके सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये देखिए ये इसका सेकंड क्वेश्चन है। इसमें हमें जो वैल्यू दी गई है वो हम सबसे पहले उसे क्या करते हैं, उसे हम अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, अरेंज करेंगे तो ये वैल्यू किस तरीके में आ जाएगी, ये आ जाएगी 2x4, ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा 9x² प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमने जिस तरह पिछले क्वेश्चन में किया था, हम क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सपोज कर लेते हैं लेट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, और बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स व्हाट द वैल्यू वी गेट, x4 इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। ठीक है, अब हम ये वैल्यूज जो है इस ऊपर दी गई इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं, तो ये हो जाएगी हमारी कुछ इस तरीके से 2y² माइनस 9y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसकी मिड टर्म को ब्रेक करते हैं, किस तरीके से, बाय मल्टीप्लाइंग दीज टू नंबर्स। तो 2 4 हो जाता है 8, हमें क्या चाहिए 9, तो हम क्या करेंगे, हम इसको इस तरीके से अगर लिख लें, देखें 8 माइनस 8y में माइनस y जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास -9y आ जाएगा ना, तो हम यही करते हैं यहाँ पे। चलिए हम लिखते हैं 2y² माइनस 8y माइनस y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमने लिख लिए। अब हम क्या करते हैं, इसकी ग्रुपिंग कर लेते हैं। 2y² माइनस 8y का एक पेयर हो गया, माइनस साइन के साथ y प्लस 4 दूसरा पेयर इस इक्वल के बराबर हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं, कॉमन निकलेगा 2y, अंदर रह जाएगा y माइनस 4, यहाँ पे माइनस साइन लगा के 1 कॉमन लेंगे और हो जाएगा y माइनस 4, बिकॉज हमने माइनस जो है वो कॉमन लिया था। ठीक है, अब ये आ गया बोथ द वैल्यूज आर इक्वल टू 0। अब हम इसको जो है वो अरेंज कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2y माइनस 1, और दूसरी आ गई y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम इसे मज़ीद सॉल्व कैसे करते हैं कि y की वैल्यू को हम सेपरेट कर लेते हैं, तो ये हो गया 2y इज इक्वल्स टू 1 और y इज इक्वल्स टू 4। यहाँ पे हम क्या कैसे हासिल करेंगे y की वैल्यू, बाय डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स। तो ये आ गई हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई y की। अब हमने ऊपर क्या किया था, हमने y को कंसीडर किया था x² के साथ, तो चलिए अब हम ये x² जो है वो दोबारा इन दी गई वैल्यूज में पुट करते हैं। तो y की जगह अगर हम लिख लें यहाँ पे x² इज इक्वल्स टू 1/2, और यहाँ पे लिख लें x² इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो ये स्क्वायर मूव करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं, वी आर टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा x² का स्क्वायर रूट और 1/2 का स्क्वायर रूट आ गया, बिकॉज 1 का तो 1 ही रहेगा इसलिए हमने 2 का लिया है। ठीक है, और यहाँ पे भी हम ले लेते हैं x² का अंडर रूट इज इक्वल्स टू 4 का अंडर रूट। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो ये सिंपल हमारे पास रह जाएगा x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 2, और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 4 का क्या निकला, 2 निकल गया हमारा स्क्वायर रूट। इस तरीके से हमारे पास ये दोनों वैल्यूज x की आ गई हैं। अब हम इसे सोल्यूशन सेट के अंदर लिख लेते हैं, तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या निकला, यहाँ पे निकला प्लस माइनस 1/2 अंडर रूट। ठीक है, और दूसरी क्या वैल्यू निकली, दूसरी निकली 2। है ना बहुत सिंपल इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना।
ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व कर दिए हैं। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ इसी क्वेश्चन के फर्दर पार्ट्स से। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।